हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अपनी आज के इस वीडियो में हम अपने एफ सर्वर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि एफ सर्वर कैसे सेटअप होता है और हम यूज़र के जो भी परमिशंस होती हैं फाइल एंड फोल्डर राइट और क्रिएट करने की या फाइल अपलोडिंग को कैसे उसको डिनाई या अलाउ करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैसिव पोर्ट क्या होता है और उस वो चेक कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं पैसिव पोर्ट, और यूज़र वगैरह को कैसे डिफाइन करते हैं उसमें। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जैसे मैं नेट सेट करके दिखाता हूँ आपको। नेट सेट -NTUALP ग्रैप VSFTPD। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। सबसे पहले मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है अपने VSFTPD सर्वर पे। देखिए, एक यहाँ पे पोर्ट नंबर है जो रैंडम पोर्ट आया है कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद, जो इस आईपी के थ्रू आया है हमारे सर्वर के पोर्ट 21 पे, और ये हमारे सर्वर की आईपी है। कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है जिसकी प्रोसेस आईडी ये है और प्रोटोकॉल ये है। ठीक है, VSFTPD का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फ़ाइल अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा जब मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, मैं सर्वर पे गया, फिर से मैंने यहाँ पे कमांड चलाई। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये तो पुरानी वाली लाइन जैसी सेम है। ठीक है, लेकिन जो आप नीचे लाइन देख रहे हो ना, ये क्या बोल रहा है, जब आप एफ सर्वर पे अपना कोई भी फाइल को अपलोड करते हो तो एक नया सेशन बनाता है। उस सेशन का पोर्ट ये होता है और ये हमारा पैसिव पोर्ट है। ठीक है, जो हमारे सर्वर पे बना है, सर्वर पे ही पैसिव पोर्ट हमारा क्रिएट होता है। तो ये हमारा पैसिव पोर्ट है और ये हमारा वो रैंडम पोर्ट जो इस आईपी ने बनाया है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पैसिव पोर्ट को डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि 549 या किसी कोई भी रैंडम पोर्ट ना हो, उसको एक रेंज मिल जाए जिसके थ्रू आप क्या करोगे, जब भी कोई एफ का ये कमांड चलाओगे ना नेट स्टेट, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ रैंडम पोर्ट जो है वो आपके दिए हुए पोर्ट में से है, यानी कोई ना कोई यूज़र उसको उस पर फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है, अपलोड या डाउनलोड कर रहा है फाइल को। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चले जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब से नीचे जाके मैं लिखूँगा यहाँ पर ये 3-4 लाइनें। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये जो बिलो जो 3 लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है, यहाँ मैंने पैसिव इनेबल यस कर दिया, यानी यहाँ पे मैंने पैसिव पोर्ट जो है इनेबल कर दिए हैं जो मिनिमम होंगे 30,000 से लेके 31,000 तक। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ 1,000 ही पोर्ट इनेबल करे हैं, या 30,000 से लेकर 31,000 के बीच में ही पोर्ट हमारे जो पैसिव होंगे वो यहाँ वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव पोर्ट इनेबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ 10 पोर्ट इनेबल कर दिया और मेरे पास 50 यूज़र हैं। वो अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि हमारे सर्वर पे अभी ज़्यादा लोड है, कि सर्वर पे जो पोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है। उस टाइम पे वो अपनी फाइल को अपलोड और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रैफिक बचेगा हमारे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फ़ाइल को अपलोड कर दिया जो 4 GB की सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और वापस मैं नेट स्टेट कमांड जाके चलाता हूँ। तो देखिए, एक सेकेंड, मैंने सर्विस रिस्टार्ट नहीं की थी। ठीक है, अब चलाता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो पैसिव पोर्ट है मेरा क्या बना, 30130। ठीक है, अगर फिर से मैं सर्विस यहाँ पे रिस्टार्ट करूँगा और मेरी फाइल यहाँ पे फिर से अपलोड होगी तो यहाँ पैसिव पोर्ट 30,000 के अंदर ही होगा। अरे यार, फाइल अपलोड हो चुकी है इसलिए नहीं आया, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या आया, 30419। मैंने क्या करा, ये जो पैसिव पोर्ट थे इनको डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी फाइल अपलोड होगी तो उनके पे वो फाइल ये रैंडम पोर्ट का यूज़ करके अपलोड होगी मेरे एफ सर्वर के ऊपर। ठीक है,
अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे सर्वर पे 50 यूज़र हैं, जिसमें मैं कुछ यूज़र को FTP एक्सेस करवाना चाहता हूं, कुछ यूज़र को FTP एक्सेस नहीं करवाना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी यूज़र 1 बनाया था लास्ट वीडियो में, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूज़र 2। ऐड यूज़र, यूज़र का नाम यूज़र 2, ठीक है। इसका पासवर्ड मैं, अच्छा यूज़र सॉरी 2, इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यूज़र बन जाए, फाइल अपलोड हो रही है ना, तो थोड़ा सा हाँ बन जाओ साहब। ये यूज़र यहाँ पे बन गया। इस यूज़र पे मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5। अच्छा नहीं लिया, अब ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र 1 है, जो यहाँ से लॉगिन करके रखा है मैंने, देखिए ये रहा यूज़र 1। यूज़र 1 FTP करके रखा है। अब यूज़र 2 भी FTP पहले करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक। यहाँ पर मैंने एक नया सेशन ले लिया 2.168.170.183 यूज़र 2। अब यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन कर देता ना, तो एनोनिमस के थ्रू चले जाता। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एनोनिमस क्या होता है, वो चेक कर लीजिएगा आप। हट नहीं रहा, फिर से कर लेते हैं। वन 192.168.170.183, ठीक है। यहाँ पे मैं गया FTP के ऊपर और यहाँ मैंने लिखा यूज़र 2 1 2 3 4 5 लॉगिन। देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र 2 भी लॉगिन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं फाइल बनाना चाहूँ तो मेरी फाइल भी बन रही है, ठीक। सेव कर दिया, ये मेरी फाइल बन गई। तो यूज़र 1 से भी मैं लॉगिन हो गया था, यूज़र 2 से भी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र 1 है, चलो यूज़र 2 जो है, यूज़र 2 से लॉगिन ना हूँ और सिर्फ यूज़र 1 से लॉगिन हूँ। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास 2 फाइलें होती हैं। सबसे पहले तो एक फाइल ये होती है जिसकी लोकेशन है etc vsftpd यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट। इस लिस्ट में आप जो भी यूज़र की एंट्री करोगे वो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट FTP पे लॉगिन होने के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक और फाइल होती है etc vsftpd ftp यूज़र्स। इस यूज़र के अंदर जिस भी यूज़र की मैं एंट्री करूँगा तो वो यूज़र FTP पे एक्सेस नहीं ले पाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने nano/etc vsftpd.conf में जाता हूँ। vsftpd.conf के अंदर गया। मुझे यहाँ पे ये जो लाइन है ना, अभी तो क्या हुआ देखिए, कहीं मैंने यूज़र डिफाइन नहीं करा था, एक यूज़र बनाया FTP करा तो वो यूज़र से लॉगिन हो गया। लेकिन मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा कि इस लिस्ट के अंदर जो भी यूज़र होंगे सिर्फ वही लॉगिन कर पाएँ। इसके लिए मुझे ये 3 लाइनों को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन क्या थी, ये देखिए, ये इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैंने लिखा यूज़र लिस्ट इनेबल यस। जो मेरे पास यूज़र लिस्ट है उसको मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया। लिस्ट की लोकेशन क्या है, ये मेरे पास लिस्ट की लोकेशन है। और यहाँ मैंने लिख दिया यूज़र लिस्ट डिनाई नो, मतलब ये इसको मैंने इनेबल करा है लेकिन डिनाई नहीं करा, तो इसलिए मैंने इसको नो कर दिया, ठीक है। अगर डिनाई वाली भी मैं लिख देता तो यहाँ पर मैं इसको अपने आप ऐड कर देता इस वाली को, तो वो मैंने नहीं करा। मैंने इसको सिर्फ बोला है कि भाई ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के यूज़र ही अलाउ होंगे, उसके बाद उसके अलावा सब कुछ डिनाई हो जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर लिखा क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, यूज़र्स होता है, चलो एस नहीं आया था, यूज़र्स होता है। तो इस यूज़र्स FTP यूज़र नाम की जो फाइल है, इसके अंदर रूट बिन डीमन ये सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र
टू लिख दूंगा। अब मेरा जो यूज़र 2 है वो FTP नहीं ले पाएगा मेरे सर्वर को। रिस्टार्ट करा, ये देखिए यहाँ पे परमिशन फेल्ड आ गया, कनेक्शन फेल्ड, परमिशन फेल्ड, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा के देख लेता हूँ। रिस्टार्ट किया, अभी भी नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि मैंने यूज़र 2 को इनेबल ही नहीं करा है FTP लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रखे रहने देता हूँ। अब मैं यूज़र 2 को इनेबल करता हूँ इस लोकेशन के अंदर, फिर देखते हैं FTP कनेक्शन बना पाता है कि नहीं बना पाता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र 2 रिस्टार्ट। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन बन गया और प्रॉपर जैसे काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है। यहाँ मेरे फोल्डर भी बन चुका है। सिर्फ मैंने क्या करा, 3 लाइन ऐड करी। मैंने उसको बोला कि भाई मेरा जो FTP के जो यूज़र है वो इसी फाइल से एक्सेसिबल हो, उसके अलावा कहीं से एक्सेसिबल ना हो। तो जो भी यूज़र अब मैं इस फाइल के अंदर डालूंगा सिर्फ वही मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा कोई यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी FTP हार्डनिंग के अंदर आता है। अब आपके पास 50 यूज़र हो, 200 यूज़र हो, 500 यूज़र हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन इस यही लिस्ट काम करेगी FTP के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ डिनाई वाली लिस्ट में से। तो देखिए रूट है जो ऑटोमेटिक डिनाई है, यहाँ पर बिन डिनाई है, ये सब डिनाई है। और अगर अलाउ में जाओ, अलाउ में भी रूट लिखा हुआ है, रूट से लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। दोनों जगह पे लिखा हो तो क्या होता है ये चेक कर लेते हैं। रिस्टार्ट। ठीक, ये तो यहाँ से हो गया। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। 192.168.170.183 रूट लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों जगह अगर कोई यूज़र लिखा हो तो भी वो लॉगिन नहीं होता, क्योंकि वो इनेबल में भी है डिसेबल में भी है। तो इसने पहले प्रायोरिटी किसको दे दी? डिसेबल को, कि जो यूज़र डिसेबल वाली फाइल में है वो लॉगिन नहीं होगा। इसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ और इन यहाँ तो रखे नहीं देता हूँ, दूसरी वाली फाइल में जाता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, रूट हटा दिया मैंने। सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ मेरा रूट लॉगिन हो गया। तो हमारी फाइल जो थी वो ऐसे काम करती है। ठीक, चल अब इसके आगे देखते हैं। अगर हमें अपने FTP के लॉग्स इनेबल करने हो तो लॉग्स कैसे इनेबल किए जाते हैं? ठीक है, FTP सर्वर के अंदर मैं जाता हूँ सबसे पहले etc vsftpd.conf के अंदर। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ लॉग करके कुछ लिखा है क्या। ये लॉग है और यहाँ पे मैंने इनेबल करके रखी थी लॉग्स को, लास्ट वीडियो में शायद कर दिया हो। मैं इसके अंदर देखता हूँ कुछ आया है। गेट, यहाँ देखिए इस लॉग्स के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैंने इनेबल करके रखा था। और ये क्या लिखा है ये मैंने अभी आगे जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक फ़ोल्डर बनाया था, सी मतलब क्रिएट हो गया। यहाँ दूसरा फोल्डर बनाया, डिलीट करा। यहाँ पे ये मैंने फाइल अपलोड करी थी, उसका साइज़ क्या था, ठीक, किस IP से अपलोड हुआ है, किस साल में और किस टाइम पे, किस डेट पे, और डे कौन सा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको इस लॉग्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इस लॉग्स के अलावा भी मेरे पास कहीं और लॉग्स बने। ठीक है, या इस लॉग्स का कुछ फॉर्मेट चेंज करता हूँ मैं, जो भी लिखा है मेरे पास डॉक्यूमेंट में वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो फिर बताता हूँ इसका मतलब क्या है। चलिए, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मेरी तो पहले लॉग्स की लोकेशन एक ये थी, ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है क्या? लॉग्स, लॉग डाल के देखता हूँ, ऊपर से देख लेता हूँ भाई।
देखिए, हाँ, तो ये वाली जो लाइन थी, इसको कमेंट कर देता हूँ। एक ही बात है, ऊपर और नीचे लाइन एक ही लिखी हुई है, समझाने के लिए इजी रहेगा इसलिए मैं उसको नीचे ले आया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने बोला है कि भाई ये एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है एफ लॉग्स की, साथ में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए ये लॉग्स, और लॉग्स एफ प्रोटोकॉल के बेस पे भी इसमें लॉग्स बनेंगे। एफ प्रोटोकॉल में आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी लॉग्स के अंदर। इसके अलावा अगर यही लॉग्स मैं किसी और लोकेशन पे चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा वी एस एफ टी पी डी लॉग फाइल इज इक्वल टू ये। यहाँ पर भी मेरे पास अब से लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे। ड्यूल लॉग इनेबल, यहाँ पे मैंने दोनों लॉग्स को इनेबल कर दिया, ऊपर भी बनेंगे लॉग्स और नीचे भी बनेंगे। ठीक है, ये तब काम आता है जब आपको कहीं और भी लॉग्स बनवाना है, या आप चाहते हो कि ऊपर वाले लॉग्स शेयर ना करके किसी यूज़र के अंदर लॉग्स चाहिए आपको, या किसी मेल पे चाहिए, तो आप यहाँ से इसको ऐसे दूसरे लोकेशन से भी करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो लोकेशन हो गई। आप चाहते हो कि ऊपर वाली लोकेशन पे ना बने लॉग्स, तो आप यहाँ पे अपने नई लोकेशन भी दे सकते हो, सिर्फ इतनी लाइन लिखकर, 2 लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD, एरर दे दिया। क्या एरर आया? फाइल नहीं बनी होगी, फाइल नहीं होगी शायद। स्टेटस ओप्स लॉग फॉर्मेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे कुछ एरर दे दिया है। चलो इसको अभी, लॉग्स तो नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। इसको कमेंट कर देता हूँ। चलिए, इसको मैंने यहाँ ऊपर कमेंट इसलिए कर दिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों जगह अभी लॉग्स बने। ठीक है, और नीचे ड्यू लॉग्स भी मैंने डिसेबल कर दिया कि मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी जगह पे मेरे लॉग्स बने एफटीपी के, और कहीं नहीं बने। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन बना के देखता हूँ। ये रहा मेरा यूज़र 1 का, लॉगिन करा, ये नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इनेबल नहीं करवाया उस फाइल में। जो मेरी फाइल थी यूज़र लिस्ट, यूज़र 1 कर देता हूँ, इससे फिर रीस्टार्ट लॉगिन। अभी यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और नैनो LL/वर log VSFTPD नहीं बना। इसी को चेंज करके देख लेते हैं। चलो, VSFTPD.log कुछ बनता है या नहीं बनता? ठीक है, cat/var log VSFTPD log बन गया। देखिए, फाइल तो यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ मैं इसको अपने कुछ फोल्डर वगैरह बना लेता हूँ। अभी ड्यूल इनेबल नहीं हुआ, वो होता है, चेक करेंगे कि क्यों नहीं हुआ बाद में, तो उसको क्वेरी सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा VSFTPD के लॉग्स भी बन गए हैं। ये VSFTPD लॉग जो फाइल बनाई थी उस फाइल के अंदर इसकी एंट्री भी आ गई, जो मैंने अभी एक फोल्डर बनाया। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपने जो लॉग्स की लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने VSFTPD के लॉग्स भी देख लिया कि अगर नई लोकेशन पे कोई लॉग्स बनाने हो तो वो कैसे होते हैं। ड्यूल लॉग्स वाला मैं आपको किसी दिन वीडियो में देख के बताऊंगा कि मतलब कि कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। वो एक पेंडिंग रही चीज़। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपना जो FTP का पोर्ट है 21 और 20 उसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक, इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे nano/etc। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाता हूँ। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चले गए हम। यहाँ पे लिसन पोर्ट 21 और 20 शायद देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो ऐड कर देंगे। चलो 21 तो नहीं है भाई, 21 तो नहीं है, 20 है। कनेक्शन फ्रॉम पोर्ट नंबर 20 मेक श्योर ट्रांस ओरिजिनल। ये 21 कहाँ पर है? 21 तो नहीं लिखा, 20 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इस लाइन को नीचे ऐड करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने 20 की जगह 21 कर दिया है। चलो रीस्टार्ट करता हूँ, स्टेटस करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट स्टेट -tulp grep VSFTPD। देखिए यहाँ पे मेरा जो पोर्ट था अब 20 से 2121 पे आ गया। अब इस पे मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश अगर करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पोर्ट चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं नए साइट पे जाता हूँ, 192.168.170.183 हो गया। यहाँ मैंने यूज़र 1 कर दिया और यहाँ मैं उस यूज़र का पासवर्ड दे देता हूँ। पोर्ट मेरा हो गया 2121। ठीक है, तो यहाँ 2121 मेरा पोर्ट हो गया। मैं जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ मैंने उसको लॉगिन कर लिया। ठीक, फिर से नेट स्टेट की कमांड चलाता हूँ तो देखिए ये मेरा IPv6 पे, ये भी IPv6 पे ही है, लेकिन वो कनेक्शन बना रहा है IPv4 के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्रोसेस ID, ये प्रॉपर मेरा पोर्ट चेंज होने के बाद यहाँ पे 2121 पे मैंने अपना कनेक्शन बना लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि भाई पैसिव कनेक्शंस कैसे बनते हैं, ठीक है, और यूज़र रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं हम अपने FTP के अंदर। साथ में साथ हमने एक नई लोकेशन पे लॉग्स फाइल बना के देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जाएंगे कि हमारे जो FTP का कनेक्शन बनता है तो उस कनेक्शन को हम SSL के थ्रू सिक्योर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा कनेक्शन बना है वो सिक्योर नहीं है। प्लेन टेक्स्ट में पूरा डेटा जाएगा सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, और कोई भी पर्सन उसको MITM अटैक के थ्रू चेक कर सकता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें एक्चुअली में जा क्या रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को सिक्योर कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।